वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्यवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय में जीवन के विकास की चर्चा करते हुए आत्म विकास की चर्चा करते हुए आत्मानुभूति की चर्चा को याद कर रहे हैं कि एक व्यक्ति कैसे अपने कल्याण की भावना करे, कैसे कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े, उसे क्या करना चाहिए जिससे उसका कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। तो हर व्यक्ति यही एक प्रश्न होता है, हम अपना कल्याण कैसे करें, मेरा कल्याण कैसे हो, कल्याण कैसे करें। इस बात को समझाने के लिए आचार्यगण यहाँ पर एक गाथा के माध्यम से दे रहे हैं कि मनुष्य पर्याय पाकर यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो ज्ञान ध्यान में लीन हो। ज्ञान ध्यानोपवासैश्च परिसेज्यैस्तथा शील संयम योगश्च स्वात्मानं भावेत् सदा। आचार्य क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, मानव पर्याय को सार्थक करना है तो शास्त्र ज्ञान में लीन हो जा। सबसे मन को स्थिर करने का, मन को धर्म में लगाने का सबसे बड़ा साधन है शास्त्र ज्ञान। ये मन बहुत ही ज़्यादा विचलित होता है, हमारा बहुत ही ज़्यादा चंचल है, थोड़ी सी देर भी किसी विषय में लगता ही नहीं है। हम अपने मन को क्या विषय दें? आप अच्छा, आपसे पूछा जाए आप मन को क्या विषय दोगे? आपके पास शास्त्र का तो कोई विषय ही नहीं है, आगम का तो कोई आपके पास विषय ही नहीं कि आप उससे कहो चलो एक काम करो, मारना स्थानों के बारे में तुम सोचो, मन से बोलो। मन को कहो कि चलो गुण स्थान के बारे में बताओ, बताओ जीव समाज के बारे में बताओ, इस मन को विषय दो। पर हमारे पास शास्त्र का तो कोई विषय है ही नहीं है। अब विषय है क्या? कसाय के अलावा हमारे पास कौन सा विषय? मंदिर की सोचेंगे, घर की सोचेंगे, व्यापार की सोचेंगे, मित्रों के बारे में सोचेंगे, दोस्तों के बारे में सोचेंगे, रिश्तेदारों के बारे में सोचेंगे, परिवार के संतान के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा हमारे पास है ही क्या विषय? कोई ऐसा विषय आपके पास जो इन सबसे हटके चलो? क्योंकि हमारे पास शास्त्र स्वाध्याय ही नहीं है। हमें जिस चीज़ का अध्ययन ही नहीं है, ग्रंथ का ज्ञान ही नहीं है, हम उसका विषय अपने मन को कैसे दे पाएंगे? माला फेरने ही मन क्यों नहीं लग रहा? माला फेरते तो मन क्यों भटक जाता है? क्योंकि हमारे पास विषय नहीं रहता। माला के समय जो भाव आ रहे हैं, अब तुमने तीर्थ यात्रा करी है, यदि चाहो तो माला के समय उस माला के साथ ही तीर्थ यात्रा पर चले जाओ कि हम सम्य शिखर के पर्वत पर बैठकर ही माला फेर रहे हैं। तो जब विषय होगा तो आपका मन कहाँ चला जाएगा? सम्य शिखर चला जाएगा। और विषय नहीं होगा तो आपका मन इधर उधर की आवाज़ें जो हो रही उन पे चला जाएगा। किसी ने कोई सामान गिराया तो उस पर ध्यान चला जाएगा, कोई जोर से बोल रहा है तो उस पर ध्यान चला जाएगा, कोई गया आपके बगल से निकला तो उस पर ध्यान चला जाएगा, किसी ने आपके बगल से कोई सामान उठाया तो उस पर ध्यान चला जाएगा। माला फेरते फेरते आंख बंद होते हुए आपका ध्यान इधर उधर ही जा रहा है। क्यों? अपने ध्यान को कोई विषय दिया ही नहीं है। यदि आप अपने ध्यान को विषय देते, मन को चल अपन तो सम्य शिखर पे बैठ के चले भाई माला फेरेंगे, अब आपका पूरा ध्यान उस सम्य शिखर पर है तो बगल से कोई निकल गया ना तो आपको ये पता चल रहा, कोई सामान गिरा ना तो वो पता चल रहा, कोई आके गया ये भी नहीं पता चल रहा, कोई बोला ये भी नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि आपका मन यहाँ पर है ही नहीं है। आपने उस मन को विषय देकर रखा है। किसका विषय देखा है? यात्रा का विषय देखे रखा है। तो ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि आचार्यगण कि मानव पर्याय को सार्थक करना है तो सबसे पहले शास्त्र ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि जब तक शास्त्र ज्ञान नहीं हुआ तब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं बिना शास्त्र ज्ञान के अपना कल्याण कर लूं, बिना ज्ञान प्राप्त करे अपना कल्याण करूं, 3 काल में नहीं कर सकता हूं। जब तक भाव शुद्ध पूर्ण नहीं होता तब तक केवल ज्ञान भी नहीं होता।
जिसके भाव शुद्ध पूर्ण होता है उसी को केवल ज्ञान होता है। तो भाव शुद्ध को पूर्णता में कारण बनता है द्रव्य शुद्ध। भाव शुद्ध की पूर्णता में कारण बनता है द्रव्य शुद्ध। जिसको द्रव्य शुद्ध का ही बोध नहीं है को भाव शुद्ध को क्या प्राप्त करेगा। इसलिए बार बार कहते हैं स्वाध्याय परम तपा, स्वाध्याय परम तपा। स्वाध्याय उत्कृष्ट तप है। सब तपों में देखो, अनशन, अमोदरी, वृत्ति प्रशंसा, रस परित्याग, विक्षयासन, काय क्लेश, ये बाह्य तप हो गए। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, उत्सर्ग, ध्यान, ये अंतरंग तप हो गए। तो अनशन बहुत स्थूल तप है और ध्यान बहुत सूक्ष्म तप है। उपवास करने से, कहते हैं कि हजारों वर्षों के उपवास करने से, कोटि जन्मों के उपवास करने से जितने कर्मों का निर्जरा नहीं होती वो एक क्षण के ध्यान से हो जाते हैं। इतना अंतर है बाहर की क्रिया और अंतर की क्रिया में। उपवास बाहर की क्रिया है, लोगों को दिखाई देती है कि देखो इन्होंने 4 प्रकार का आहार छोड़ा है, भोजन पानी नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि करोड़ों जन्मों के उपवास करने से जितने कर्मों की निर्जरा होती है, ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ती तय टरें जे। 3 गुप्ती में लीन होकर जब ज्ञानी ध्यान करता है, एक क्षण में उतने कर्मों की निर्जरा हो जाते हैं ध्यान से। और ध्यान तभी होगा जब हमारे पास ध्येय होगा। ध्यान तभी होगा जब हमारे पास ध्येय होगा। और ध्येय हमारा जब बनेगा जब हमको शास्त्र का अध्ययन होगा। ध्येय समझते हो? ध्येय यानी ध्यान करने योग्य विषय को ध्येय कहते हैं। ध्यान, ध्याता, ध्येय, 3 चीजें होती हैं। ध्यान, ध्याता, ध्येय। ध्यान मतलब क्रिया जिसको हम कर रहे हैं। ध्याता यानी जो कर रहा है, करने वाला, ध्यान को करने वाला कहलाता है ध्याता। और ध्येय जिसे किया जा रहा है, जिस पर उसका लक्ष्य है। जैसे आत्मा का ध्यान करा तो आत्मा उसके लिए ध्येय हो गई। आत्मा उसके लिए क्या हो गई? ध्येय हो गई। जो जिस विषय पे वो ध्यान कर रहा वो विषय उसके लिए क्या बन गया? ध्येय बन गया। तो हमारा ध्येय तभी तैयार होगा जब हमको शास्त्र अध्ययन होगा, शास्त्र स्वाध्याय होगा। यदि शास्त्र स्वाध्याय नहीं है तो ध्यान का ध्येय भी हमारा कभी बनेगा ही नहीं। और जब तक ध्यान का ध्येय बनेगा नहीं तो ध्यान होगा नहीं, और ध्यान होगा नहीं तो कर्म की निर्जरा होगी नहीं। इसलिए कहा मानव प्रयास हासिल करने के लिए शास्त्र ज्ञान बहुत आवश्यक है। शास्त्र ज्ञान का अध्ययन करें। देखो क्या नाम तुम्हारा बेटा? अवनीश। नाम अवनीश है। कितने साल के हो गए? 9 वर्ष की उम्र है। 9 वर्ष की उम्र में बेटा खड़े होकर बताओ तो ज्ञान के भेद बताओ। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? और द्रव्य संग्रह से 8 प्रकार का ज्ञान याद है? कुमति, तुमने बताया था अपने दादा को। कुमति, कुशुत, कुअवधि। अच्छा बताओ, आत्मा करता है कि नहीं है? किसका करता है? पढ़ा था तुमने? शुद्ध भावों से, अशुद्ध भावों से, शुद्ध निश्चय से। अब छोटे, इतनी छोटी उम्र में कौन से ग्रंथ पढ़ रहा है? द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ रहा है, जिससे पता है कि आत्मा तीनों कालों में 4 प्राण से जीती है। पता है बात? तिक्काले चतुपाणा पढ़ा था। तीनों कालों में आत्मा इंद्रिय, बल, आयु और सांस 4 प्राणों से जीती है। आकाश का एक एक प्रदेश, कालाणु कितने प्रदेशी है बताओ? आज जीव कितने प्रदेशी है तुमको पता है? सुशील नहीं ना, इससे पूछते। देखो जीव कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल कितने प्रदेशी है? संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी है। धर्म द्रव कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। देख लो सुनील, अपने आप को सोचो। एक छोटे से बच्चे को पता है गहराई की। अधर्म द्रव कितने प्रदेशी है? आकाश द्रव कितने प्रदेशी है?
अनंत प्रदेशी है। काल द्रव कितने प्रदेशी है बेटा? एक प्रदेशी। पता है माता आपको सब? जीव द्रव असंख्यात प्रदेशी होता है, पुद्गल द्रव संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी होता है, धर्म द्रव असंख्यात प्रदेशी होते हैं, अदर द्रव असंख्यात प्रदेशी होती है, आकाश द्रव अनंत प्रदेशी होता है और काल द्रव एक प्रदेशी होता है। आपको पता था क्या? नहीं ना, इस छोटे से बालक को पता है। प्रदेश किसे कहते हैं बेटा? पुद्गल का सबसे छोटा परमाणु, क्या कल क्या पढ़ा था? आकाश की जितनी जगह घेरता है वो क्या कहलाता है? एक प्रदेश कहलाता है। आकाश पुद्गल का सबसे छोटा परमाणु यानी अणु जितनी आकाश की जगह घेरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। ऐसे एक प्रदेश असंख्यात प्रदेश जीव के हैं। अधर्म धर्म द्रव के असंख्यात प्रदेश हैं, आकाश के अनंत प्रदेश हैं, काल का एक प्रदेश है। अभी जब बातें तुमको पता होंगी तब तो इन बातों के बारे में आप सोचोगे कि मैं कितने प्रदेशी हूं, मैं कितना स्थान घेरता हूं आकाश का, मेरे अंदर कितने प्रदेश हैं, मैं आकाश के कितने स्थान पर बैठा हुआ हूं। ये सब बातें कब चलेंगी तुम्हारे दिमाग में? जब तुम्हारे अंदर सात स्वाध्याय होगा। अब तुम्हें सात स्वाध्याय है ही नहीं है तो तुम क्या जानोगे प्रदेश किसे कहते हैं, जीव द्रव में कितने प्रदेश होते हैं, पुद्गल में कितने प्रदेश होते हैं, धर्म अधर्म आकाश काल में कितने प्रदेश होते हैं? नहीं बता पाओगे बेटा। देखो फिर से पूछाते हैं, काल द्रव अस्थि का है क्यों नहीं है? बड़ खड़े होकर बोलो जोर से, इनको समझ में आया, थोड़ा शर्म लगे इन लोगों को। हमको तो नहीं पता, एक छोटे से 9 साल के बच्चे को पता है कि काल द्रव क्यों काय अस्थि काय नहीं है, क्यों नहीं अस्थि काय? वो एक पे दी। बाकी कितने द्रव अस्थि काय हैं? 5 द्रव अस्थि काय। हाँ सोचो, ये है सांस सुनने का फल। वो पढ़ाई नहीं करता, वो अपने दादा दादी साथ आके बैठता है, बस बैठे बैठे सुनते सुनते उस इतना हो गया। ये नहीं हम अलग से पढ़ा रहे हैं उसे, कोई गाथा पढ़ाती है उसको पढ़ाने के लिए अलग से क्लास चल रही हो, कोई अलग से क्लास नहीं चल रही सुभाष जी। वो सिर्फ आता है और आके चुपचाप बैठा रहता है, सुनता रहता है कि महाराज जी क्या पढ़ा रहे हैं। और सुनते सुनते उसको याद हो गया। दादा से पूछे तो दादा नहीं बताते, वो बता देता दादा आप गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं है, ये आपने गलत लिख लिया। अजीब द्रव के अजीब द्रव तो होते ही नहीं है। अजीब द्रव होता है क्या? पुद्गल द्रव होता है, आपने अजीब कर मतलब उसको सिखाता है कि देखो आप गलत कर रहे हो, ये महाराज ने ऐसा नहीं बताया, ऐसा बताया है। तो आप सोचो ये संस्कार जब पड़ जाए मान लो, और यही व्यक्ति धीरे धीरे इसी में अंदर घुसा रहा है और धीरे धीरे अभी से उम्र से अभी ज्ञान हासिल करने लगे, तो इसके पास विषय क्या रहेगा? सोचने का विषय, चर्चा करने का विषय यही रहेगा। द्रव्य तत्व पर्याय अस्थिकाय मारणा स्थान गुण स्थान जीव समास आष्टकर्म गति कसाय लिंग लेस्या, ये सब इसके विषय रहेंगे। तो इसको कभी संकलिष्टता होगी नहीं, क्योंकि इसका मन जैसी आंख बंद करेगा ये विषय चलने लगेंगे इसके अंदर। इसलिए सांस स्वाध्याय करो, बैठ जाओ बेटा, सांस स्वाध्याय करो, शास्त्र का ज्ञान हासिल करो, क्योंकि शास्त्र ज्ञान जिसने हासिल कर लिया वही व्यक्ति आत्म ध्यान कर सकता है और वही व्यक्ति सच्चा उपवास कर सकता है। उपवास में ये मत समझना सिर्फ मात्र हमारा भोजन त्याग कर लिया तो उपवास हो गया। उपवास सिर्फ भोजन त्याग करने का नाम नहीं है। उपवास है उप यानी समीप, वास यानी रहना, समीप रहना। किसके? अपने आत्मा के समीप रहने का नाम है उपवास। और आत्मा के समीप वही रह पाएगा जिसके पास शास्त्र अध्ययन स्वाध्याय होगा। नहीं तो उपवास करने के बाद तुम इधर उधर की बातें ही करते रहोगे, बस काम तो है नहीं है। आज भोजन करना नहीं है और जितने श्लोक पाठ थे पढ़ ही लिए, पूजन कर ही ली, अब क्या करें? तो बातों में बैठ जाओ, टाइम पास हो जाएगा। सबसे अच्छा है यदि समय नहीं गुजर रहा हो तो बातें करने बैठ जाओ, और बातें करो तो फिर बातों में तो समय पता ही नहीं चलता।
तो उपवास में समय निकलता नहीं है, कैसे निकालें? तो बातें करने बैठ गए। तो कह रहे हैं कि उपवास क्या हुआ? अरे सात स्वाध्याय की बातें करते तो वही उपवास आपको कर्म निर्वाह का कारण बनता। उसने घर की बातें कर ली, बाजार की बातें कर ली, भोगों की बातें कर ली, वो उपवास तुम्हें कर्म निर्जरा का नहीं, कर बंद का कारण बन गया। अब सास की बातें वही कर पाए जिसने सास पढ़े होंगे। अब जिसने सास पढ़े नहीं वो सास की बातें करेगा क्या? कर ही नहीं सकता। तो आत्म ध्यान यदि जिसे करना है, उपवास जिसे करना है, क्षुधा त्रसादि परिचय को जिसे जीतना है, शील संयम का जिसे पालन करना है, योग का अभ्यास करना है, उसे निरत शास्त्र स्वाध्याय करते रहना चाहिए। इतना महत्व है शास्त्र स्वाध्याय का, इतना महत्व है जिनवाणी का। वाचना, प्रक्षा, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश, ये 5 स्वाध्याय के भेद हैं। 5 स्वाध्याय। वाचना, कुछ नहीं आता ग्रंथों को वाँचते रहो, पढ़ते रहो, ये वाचना नाम का स्वाध्याय है। दूसरे को पढ़ के सुनाते रहो, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा और आप ज्ञानी बन जाएंगे। वाचना, आपको वाँचते नहीं बनता, प्रक्षना, पूछ लो। जिसको ग्रंथों का बारे में ज्ञान है उनसे पूछो कि ऐसे कैसे हो सकता है, द्रव्य क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, अस्थिकाय क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, तत्व में पदार्थ में क्या अंतर है, द्रव्य में और अस्थिकाय में क्या अंतर है। ऐसे प्रश्न करते रहो। जीव गुण स्थान, जीव समास क्या होते हैं, गुण स्थान क्या होते हैं, मारना स्थान क्या होते हैं, गति क्या होती है, कसाय क्या होती है, लिश्य क्या होती है, सम्मित क्या होता है, संगी क्या होता है, आहारक क्या होता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुनील, ये प्रश्न है, पूछना। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो सम्यक ज्ञानी व्यक्ति है, उसी से पूछना। मिथ्या ज्ञानी से पूछ लिया तो तुम्हें उल्टा ही बता देगा। जो सम्यक ज्ञानी व्यक्ति है उससे पूछना, ये प्रश्ना नाम का स्वाध्याय है। यदि आपका स्वाध्याय का नियम है, यदि आप गुरु के पास जाकर अपनी जिज्ञासाओं को समाधान करते, प्रश्न पूछते हैं, आपका स्वाध्याय हो गया। ये प्रश्ना नाम का पूछना। वासना यानी पढ़ना, प्रश्ना यानी पूछना। वासना, प्रक्षा, अनुप्रेक्षा, चिंतन करना। चिंतन करना, जो विषय हम पढ़ चुके अथवा जो विषय हम सुन चुके उसको मन में उसके बारे में सोचना, विचार करना, बार बार उसका चिंतन करना। अनुप्रेक्षा, आमना है रटना, याद करना। कोई श्लोक है, कोई ग्रंथ है, उसको बार बार याद करना, बार बार उसका पाठ करना, बार बार उसको पाठ करना, उसको याद करने को सेना। वासना, प्रक्षानुप्रेक्षा, आमना, आमनाएं हो गई। फिर धर्मोपदेश, प्रवचन आदि करना, ये स्वाध्याय हो गया। धर्म का उपदेश देना अथवा धर्म का उपदेश सुनना, ये सब स्वाध्याय के भेद हैं। इनमें से कोई भी स्वाध्याय हमें सतत निरंतर करते रहना चाहिए। यदि आत्म भावना में लीन होने का भाव है तो, और नहीं है तो फिर जो दिखाए सो करो, जैसा करना है वैसा करो।